मैं हाजी जाहिद हुसैन गुड्डू नगर पंचायत शीशगढ़ से एक्स चेयरमैन। इस बार आपकी पत्नी जो है नीलोफर चुनाव मैदान में है, आपने उतारा है, तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में? इस बार निकाय चुनाव में नीलोफर समाजवादी पार्टी के रूप में अपना नामांकन करा चुकी हैं और जनता के बीच में चुनाव प्रचार में। जैसा कि आपका सवाल हुआ कि हम लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 2006 से लेकर के 2012 और 12 से लेकर 17 तक 2 बार हमारा नगर पंचायत शीशगढ़ की जनता ने चेयरमैन बना करके और हम लोगों ने कार्यकाल अपना पूरा किया। ये नगर पंचायत शीशगढ़ जो जनपद बरेली का बहुत पिछड़ी नगर पंचायत के रूप में देखा जाता था और विकास के नाम पर यहाँ पर ज़मीन स्तर पर कुछ भी नहीं था। 2 बार के कार्यकाल में, यानी कहूँ तो 10 साल के कार्यकाल में, जो शीशगढ़ नगर पंचायत में जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए विकास की योजनाएं और जो धरातल पर कार्य किया है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इतना कार्य शीशगढ़ की इस स्थापना नगर पंचायत बनने के बाद नहीं हुआ होगा जितना कि 10 साल में हमने अपने कार्यकाल में शीशगढ़ के अंदर करके दिखाया है। और ये सब जानते हैं, शीशगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि हाजी गुड्डू के रूप में शीशगढ़ के अंदर विकास हुआ है। और उसी उम्मीद और भरोसे के साथ फिर एक बार इस चुनाव में हम लोग शीशगढ़ की तरक्की, शीशगढ़ की खुशहाली, शीशगढ़ के अमन चैन के लिए जनता के बीच में वोट मांगेंगे। और मुझे उम्मीद और भरोसा है जनता इस बार भारी रिकॉर्ड मतों से नीलोफर को यहाँ से जिताने का काम करेगी। कस्बे की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? शीशगढ़ की जनता से आपके चैनल के माध्यम से आपके एक ही अपील है, और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शीशगढ़ की जनता ने राजनीति के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। शीशगढ़ की जनता ने इससे पूर्व भी चेयरमैन बनाए हैं और जिसने भी जो भी कार्य किया है वो सब जनता के बीच में है। अब जो इस वर्ष चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, ये जनता को तय करना है। और हमारी नीयत, हमारी नीति, हमारी विचारधारा क्या है, ये सब जनता के बीच में है और जनता ही इसको तय करेगी। लेकिन मैं शीशगढ़ की जनता से पुरखुलूस गुजारिश के साथ अपील करूंगा कि जो इस माहौल में हम लोग जो जीवन जी रहे हैं, इस माहौल को सब लोग जान रहे हैं, कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं। इस माहौल को देखते हुए, इस समाज को जो 2 हिस्सों में बंटवारा किया जा रहा है, इसको देखते हुए, जो समाज में भाईचारे की खाई खोदी जा रही है, इसको देखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और विवेक से मतदान करें कि शीशगढ़ में खुशहाली, अमन चैन कैसे बरकरार होगा और ये कार्य कौन कर पाएगा। यही सोच के शीशगढ़ की जनता मतदान करे। यही मेरी आपसे, आपके माध्यम से जनता से अपील है। जी, अगर आपको, आपकी पत्नी को जनता ने चेयरमैन बनाया, चुना और चेयरमैन वो बनी, तो क्या क्या आपके जो बड़े मुद्दे रहेंगे, क्या क्या विकास कराना चाहेंगे आप शीशगढ़ में? 2017 के कार्यकाल में कुछ योजनाएं और मुद्दे थे हमारे जो अधूरे रह गए। और पिछला चुनाव भी नीलोफर लड़ी थी, क्योंकि यहाँ की सीट पिछली जाति महिला थी, तो इसलिए नीलोफर चुनाव लड़ी थी और समाजवादी से ही लड़ी थी, लेकिन बहुत कम अंतराल से वो चुनाव हार गई। तो जो उस वक्त हम लोगों के विकास के जो कार्य छूट गए थे, सबसे पहली प्राथमिकता होगी उन विकास कार्यों को पूरा करने की। शीशगढ़ की जनता ने अगर मौका दिया, इस बार चेयरमैन बनाने का काम किया, तो यहाँ पर एक शिक्षा के नाम पर हमने इंटर कॉलेज की स्थापना कराई थी, जो आज भी खाका बना हुआ है और उस पर शिक्षा अभी अधूरी है, उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी समस्या शीशगढ़ का जो जाम लगा रहता है, जो मेन बाज़ार में ही यहाँ का मेन सड़क रास्ता है, जो आए दिन उसमें दुर्घटनाएं होती रहती हैं, उस चीज़ को हमने महसूस किया था। और यहाँ पर एक बरेली टू शीशगढ़ बाईपास, बरेली से बहड़ी और बहड़ी से बिलासपुर रोड को बाईपास निकालने की DPR तैयार हुई थी, उसकी स्वीकृति भी हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से जो है वो पूरा नहीं हो पाया और हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। उस बाईपास को बनवाने की प्राथमिकता हमारी होगी, जिससे कि शीशगढ़ की जनता को जाम से निजात मिल सके। तीसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता
शीशगढ़ के अंदर CSC अस्पताल की हम लोगों ने स्थापना कराई थी, जो बरेली बस स्टैंड पर बनी हुई पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वो बिल्डिंग तो बन गई, उस बिल्डिंग के बाद उसको CSC की जो उपचार की प्राथमिकताओं की जो वहाँ पे ज़रूरत होती है, तमाम वहाँ पे उपकरण हैं, वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुए। किसी डॉक्टर की वहाँ पर पोस्टिंग नहीं हुई। पूरा सरकार के समय से हम लोग गुहार करते रहे, लोगों से अनुरोध करते रहे, अधिकारियों को पत्र भी लिखे, लेकिन किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। लेकिन हमें आशा और उम्मीद है कि जनता जब हम लोगों को मौका देगी तो उस मौका मिलने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि इन तीनों कार्यों को हम शिक्षा, सड़क की समस्या और यहाँ पर उपचार की समस्याओं को निजात दिला करके और स्थापित कर सकें। एक सवाल और है आपसे, जो युवा हैं, गरीब तबके के युवा हैं, गरीब हैं, जिनके पास मान लो नेट का पैसा नहीं होता है, तो ऐसे में पहले भी आपने जो है वाईफाई अपने कस्बे में चेयरमैन थे जो लगवाई थी, अब आपकी क्या पहल रहेगी इस पर? कुछ वाईफाई को लेके आप क्या पूरे कस्बे में वाईफाई लगवाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जहाँ वाईफाई का सवाल है, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इस टाइम डिजिटल ज़माने का आ गया है और लोग भी काफ़ी एक्टिव और जागरूक हैं जी। और ख़ास तौर से नौजवान तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के लिए रुचि लेता है। जी। तो उनके चीज़ को महसूस करके हम लोगों ने पिछले इस कार्यकाल में भी एक तरीके से 5-7 यहाँ पर जो मुख्य चौराहे हैं, उन मुख्य चौराहों पर हमने सोलर प्लांट के तहत जो है CCTV कैमरे लगा करके वाईफाई से कनेक्ट किया था, जी। जिससे कि यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी घटनाओं पर भी अंकुश लगा था। पुलिस प्रशासन को भी हम लोग नगर पंचायत से कैमरे लगाकर सहयोग देने का कार्य कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारा कार्यकाल ख़त्म होने के बाद वो पता नहीं कहाँ चौराहे से निकल गए और कहाँ गए, ये मुझे तो नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि इस बार जो हमने पहले इसकी शुरुआत की थी वाईफाई और CCTV कैमरों की, अगर मौका मिला तो शीशगढ़ के अंदर घोषणा भी कर चुके हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। तो शीशगढ़ के अंदर हम वाईफाई पूरी तरीके से फ्री करने का काम करेंगे, जिससे लोगों को उससे सुविधा मिल सके और डिजिटल ज़माने के टाइम में लोग उससे ज़्यादा जुड़ सकें।